Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. लास्ट वीडियो मैंने स्विच वर्ड्स के ऊपर डाला है जिसके अंदर में मनी फ्लो के लिए स्विच वर्ड्स बताए हुए हैं। होपफुली आपने वो देखा हो, और जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए मैंने ये 3 ऑप्शंस चूज़ किए हैं। ये क्रिस्टल हैंगिंग्स हैं जिनको हम घर में, ऑफिस में और अपनी कार में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ ग्रीन एवेंचरन। ऑप्शन नंबर 2 रेड जेस्पर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ एमेथिस्ट। मैं इसको आपको और पास से दिखा देती हूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है तो आप सिंपल 3 चिट बनाएं जिसके ऊपर में 1 2 3 लिखें एंड प्रे करें, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, कौन सा पाइल वीकली रीडिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट है, और वो एक चिट निकालें। जो भी पाइल नंबर आता है वो पाइल आप चूज़ करें। इन तीनों पाइल का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। बहुत लोगों को ये मेथड पता है, लेकिन कुछ लोग जो इसको नहीं जानते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो नीचे टाइम दिया हुआ है तो आपको उसको क्लिक करने से आप सीधे अपनी रीडिंग पे पहुँच जाएंगे। आपको वीडियो को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 ग्रीन एवेंचरिन को चूज़ किया है, ये क्रिस्टल अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, मनी फ्लो को बढ़ाता है। एंड इसके बारे में और डिटेल आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्रिस्टल हैंगिंग्स, ब्रेसलेट्स आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। नंबर इज़ 7403388888। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट टैरो कार्ड्स। Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. What angel guidance? Okay, so let me keep your cards here. Let's see. Ace of Fire. Let me lower the camera. एस ऑफ फायर, सो न्यू बिगनिंग की शुरुआत है और बहुत अच्छा कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, काफ़ी पॉजिटिव आप रहेंगे और कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बनी रहेगी करियर को लेके। लाइफ में कुछ नया चेंज आने वाला है। लेट्स सी अनदर कार्ड, 3 ऑफ अर्थ्स। टीम वर्क, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी, रिकग्निशन मिलेगा एंड हो टीम के अंदर में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहेगी। अगर टीम के साथ में अगर कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी हो तो आप उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दें। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा कार्ड है। और समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग भगवान हनुमान को अगर पूछते हैं तो इस वीक में वो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। जिन लोगों के ईस्ट हैं वो और उनके सेवा करें। एंड लेट्स सी 8 ऑफ अर्थ। सो अपनी स्किल्स को और अपनी टीम में जैसे आप आगे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी आप पढ़ाई पे, अपनी नॉलेज पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे।
सेकंड गाइस, हाँ, अपनी नॉलेज पे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे और नॉलेज आपकी बढ़ेगी एंड बहुत ही फ्रूटफुल कार्ड है। इस वीक आपके काफ़ी अच्छे ग्रोथ और इनफैक्ट आपने जो क्रिस्टल भी चूज़ किया वो भी वेल्थ का ही क्रिस्टल है और इस वीक में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और वेल्थ के पूरे पूरे आपके चांसेस दिख रहे हैं एंड कुछ रिवॉर्ड भी मिलने के चांस हैं। सपोज़ अगर किसी ने कुछ लोन, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया हुआ हो या कोई स्कॉलरशिप मिलनी हो तो वो भी इस वीक में बन रहे हैं। लेट्स सी योर एंजल मैसेज। ट्रस्ट, हाउ ब्यूटीफुल, ट्रस्ट। सो कोई भी पिछले दिनों में कुछ भी किसी भी तरह की सिचुएशन रही हो, लेकिन ये कमिंग वीक आपका बहुत अच्छा है और इस पे और अपने आप पे और एंजल्स पे आप पूरा ट्रस्ट रखें। अपने जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे पूरा ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखें। फर्स्ट आप जितना अपने ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू योर इंट्यूशन, हाउ ब्यूटीफुल। जस्ट अभी ट्रस्ट का कार्ड भी यही कहता है और इंट्यूशन भी, कि जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है अपनी इनर वॉइस को आप सुने और ट्रस्ट करें उसके ऊपर। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपनी थिंकिंग्स के अंदर में जो डिवाइन हमको मैसेज दे रही होती हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। तो कोई भी जो भी एक इंट्यूशन होती है, जो भी फर्स्ट आपकी सिक्स सेंस जो भी फर्स्ट थॉट आपको देती है उसको ज़रूर सुने और ट्रस्ट करें। लाइट, ओके। सो इट सेज ट्यून इनटू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग, फ्लैश नोइंग or moments that comes through to guide you. So अपने ये वीक आपका काफ़ी अच्छा है और जो भी आपके प्लानिंग्स, न्यू प्लानिंग्स आपको चांसेस भी मिलने वाले हैं और जो ऑलरेडी से आप अपनी प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ लोग जो लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या फिर कोई स्टेज शो करते हैं, आई नो कि अभी इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी और अपने आप को डिफरेंट चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व करा है, डिफरेंट तरीके से अपने कॉमेडी शोज़ वगैरह वो कर रहे हैं। वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये वीक जाने वाला है। सो अपनी स्किल्स के ऊपर ज़रूर वर्क करिएगा, अपनी नॉलेज को और बढ़ाइएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello pile number 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 रेड जेस्पर को चूज़ किया है, ये क्रिस्टल काफ़ी अच्छा होता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए एंड मनी को अट्रैक्ट, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए लाइफ में, साथ ही प्रोटेक्शन भी देता है। और जो हमें हेल्थ के कुछ इश्यूज़ होते हैं या फियर होता है, अपने करियर को लेके फियर होता है, कई बार इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इससे हम उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं, मतलब काफ़ी हेल्प करता है उसमें। सो लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। वन सेकेंड। इन क्रिस्टल्स को, हैंगिंग्स को परचेज़ करने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 7403388888। लेट्स सी योर वीक अहेड। Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. What are the other angel messages? Let's see your first card, the moon. So इस टाइम पे आपकी साइकिक पावर
को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। आप अपनी इनर वॉइस को मतलब सुने, आप अपनी इंट्यूशंस को सुने। और हो सकता है कि आसपास में कुछ लोग ऐसे हों जो कि आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करें आपकी चीज़ों के लिए। चीज़ों के अंदर में होता है ना कि थोड़ा-सा जो भी आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं उसके अंदर में थोड़ा कुछ गलतियाँ निकालें, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। एंड कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई डर या फिर कोई बात, कोई सच जो होता है किसी का, वो भी आपके सामने आए। चाहे वो कुछ होता है ना कि कड़वा सच या कोई सच्चाई किसी की सामने आती है, हो सकता है वर्क प्लेस पे या फिर फैमिली के अंदर में। सो लेट्स सी योर सेकंड कार्ड, क्वीन ऑफ फायर्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है और काफ़ी इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव आइडियाज़ इस वीक में आपको आएंगे। इसीलिए आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है, अपनी साइकिक पावर को खासकर आपने बढ़ाने की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस वगैरह सब अच्छा रहेगा। हो सकता है लोगों की बातों के बाद में भी, लेकिन आप अपने आप को इमोशंस कंट्रोल कर सकेंगे और इमोशन और अपनी होल्ड, अपनी पावर, अपनी अपना कमांड आप बना के रख पाएंगे। कोई अंडरस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को लोगों की बातों में आकर। एंड लेट्स सी अवेकनिंग। सो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की इस वीक में काफ़ी ज़रूरत है। एंजल्स जो आपको कह रहे हैं कि इस वीक आपको काफ़ी पेशेंस के साथ, काफ़ी सब्र के साथ आपको ये वीक निकालने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर कोई कुछ कह भी रहा है, कोई आपको कितना भी गलत आके कुछ बोलता है, कुछ उल्टा सीधा सुनाता है, तो आप अपने माइंड को, आप अपने दिलो दिमाग को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस में बने रहें और थोड़ी देर, ये समय जैसे होता है ना कि गुज़र जाएगा, तो उसको निकलने के लिए वेट करें, उसमें बने रहें, उस चीज़ को, उसके लिए डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ उस सिचुएशन से कुछ नया सीख लेने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है उससे कुछ नए लेसन्स लो, ताकि आगे फ्यूचर के अंदर में आपको उनसे कॉन्फिडेंस मिले और आप अपने आप को और आगे ग्रो कर सको। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब थोड़ा सा टफ़ टाइम आता है तो हम लोग कुछ उसमें से कुछ बहुत अच्छा नया निकाल पाते हैं, एंड फिर हम लोग भगवान के शुक्रगुजार होते हैं कि हमें अच्छा हुआ वो समय मिला, तो उसकी वजह से हम इस तक पहुँचे और हमने आगे ग्रो किया। सो ये वीक थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको कि आप हैंडल नहीं कर सकें। आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है और आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा स्टेबल काम रहने की ज़रूरत है। लोगों की बातों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। लेट्स सी योर एंजल मैसेज, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो भी इंट्यूशन आपके पास आती है या जो भी लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं या कुछ चीज़ें आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो एंजल्स इज सेइंग कि आप जो भी बात हो अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के, नाप तोल के बोलें। ऐसा नहीं हो कि आपके बोलने से चीज़ें आपके ऊपर कुछ उल्टा असर कर दें। तो बहुत ही क्लियर आपको होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो। पहले बात को अपने माइंड में सेट कर लें, सोच लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। तो अगर बोलने की ज़रूरत ना हो तो देन लेट इट बी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बोलना चाहिए, तो बी असर्टिव, एकदम से अपनी बात को बहुत बैलेंस के साथ, बहुत सोच समझ के कहें। Okay, let's see what you need to surrender. Surrender to rest and sleep. So this is, ये इससे बहुत कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको एक जगह जैसी सिचुएशन है उसमें थोड़ी देर रहने की, शांत रहने की ज़रूरत है। तो आप
आपको एंजल्स भी यही मैसेज कह रही हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा क्वाइट हो जाइए कुछ देर के लिए, ताकि आपकी माइंड बॉडी सब कुछ जो है वो रिफ़्रेश हो सके और आप नए तरीके से चीज़ों को सोच सकें। लाइक मैं अभी आपको जैसे बताया कि कुछ कभी कभी कोई ख़राब समय भी आता है, वो हमें कुछ अच्छा ही सिखा के जाता है। तो आप इस समय में अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए और उससे कुछ न्यू जिससे कि आपको आइडियाज़ मिलें और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Hello pile number 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. जिन भी लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज़ किया है, ये क्रिस्टल बहुत ही अच्छा होता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी साइकिक पावर को और इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ में ये प्रोटेक्शन भी देता है। इसको हम अपने घर पे, अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे, बेडरूम में कहीं पे रख भी सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं, कार में भी हैंग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7403388888। सो लेट्स सी योर टैरो कार्ड फर्स्ट। Sorry guys, let's see what you need to surrender. What are the other angel messages? Okay, so see your tarot card first. Moon. Oh my God, just अभी पाइल नंबर 2 को भी सेम मून कार्ड आया था और मैंने अभी आपके सामने ही शफल किया है। बट ओके, तो आपका साइकिक पावर इस वीक में काफ़ी अच्छा रहेगा और कुछ चीज़ों के पीछे की चीज़ें भी आप देख पाओगे अपनी, मतलब आप होता है ना कि सच्चाई समझ सकोगे। आपका वही साइकिक पावर इतना अच्छा रहेगा कि आप जान सकोगे कि दूसरे इंसान इस काम को कर रहा है तो उसने क्यों किया है, या लाइक बिहाइंड द सीन उसकी सच्चाई आप समझ सकोगे कि क्या हो रहा है। और कोई डर को आपने कुछ होल्ड किया हुआ हो तो वो भी रिलीज़ होगा इस वीक के अंदर में। अपने इमोशंस को बैलेंस बना के रखें और जहाँ तक हो सके अपनी इंट्यूशन को आप सुने। लेट्स सी योर सेकंड कार्ड, क्वीन ऑफ एयर। थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है, बट थोड़ा काम रहें अपने आप को और अथॉरिटी आपके पास में रहेगी, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे और एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, दूर की जो कुछ प्लानिंग्स के बारे में ये वीक अच्छा रहेगा। आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं बिकॉज लाइक आई सेड कि आप बिहाइंड द सीन की सच्चाई आप जान सकते हो, तो आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा। आप देख सकोगे कि ये इन्वेस्टमेंट, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप बहुत अच्छे से वाइजली इस वीक में कर सकते हैं। एंड अच्छे डिसीजंस वगैरह आप लेने के लिए आपका पावर आपके हाथ में रहेगी, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे इस वीक के अंदर में और लॉन्ग टर्म के डिसीजन ले सकें। अपने आप को क्लियर रखें और थोड़ा सा अपने गुस्से को, अपने एरोगेंस को थोड़ा सा आपको बस वहाँ पे अपने आप में वर्क करने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें पे नहीं जाएं कि आपके बोलने से किसी को बुरा लगे। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें।
पेज ऑफ अर्थ, सो कोई स्टडी के एरिया में और कुछ लाइक आई साइड के कुछ हो सकता है आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो बहुत अच्छे से आप उसके जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको ठीक से हैंडल कर सकेंगे। और हो सकता है कि कोई आपसे यंगर इंसान जो है आपकी इसमें हेल्प करे फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर में, कोई स्टाफ में हो सकता है या कोई और आपके सर्कल के अंदर कोई आपसे यंग गर्ल इसके पीछे हो सकती है जो आपकी हेल्प करे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दे और उसकी हेल्प से आप अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सकें। और वेल्थ का भी काफ़ी कार्ड है, जो भी आपके कुछ चीज़ें चल रही होंगी किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप कुछ वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अगर अप्लाई किया हो तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं इस वीक के अंदर में, या उसका मतलब उसके लिए कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया हो तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं। लेट्स सी योर सेकंड कार्ड। नो, एंजल मैसेज, कम्युनिकेट क्लियरली। ओ गाइस, ये मैंने पाइल नंबर 2 में भी जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है वो कंफ्यूज होंगे पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन आपको करनी है, आप अपनी बातचीत को क्लियर रखें। लाइक अभी मैंने बोला कि थोड़ा आप सोच के बोलें, समझ के बोलें, आपके बोलने से किसी को बुरा ना लगे। तो वैसे ही आपको जो भी बात आप कहें ऐसे सोच के आप कम्युनिकेट करें कि आपके बोलने से कोई इंसान हर्ट ना हो। ठीक है, तो थोड़ा आप गुस्से को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। तो ये साफ साफ आपके कार्ड्स कह रहे हैं आई सेड के पहले भी आप थोड़ा अपने बोलने पे ध्यान रखें। एंड जब से मैंने रीडिंग आपकी स्टार्ट की है तब से मेरा भी गला अटक रहा है। इट्स सेइंग कि आपको कम्युनिकेशन की आपको साफ आवाज़ की ज़रूरत है, साफ शब्दों की ज़रूरत है। अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करें। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। हाँ, थैंकफुली पाइल नंबर 2 में ये कार्ड नहीं था। सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। वाओ, सो आई थिंक मैंने इसमें आई सेड कि जो भी रिलेशन आपको परेशान कर रहा है, इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अपने लो स्टीम अगर आपको फील हो रहा है, आप अपने आप में किसी वजह से, कोई इमोशंस की वजह से या किसी बात की वजह से आप हर्ट हो रखे हो और अपने आपको आप लो फील कर रहे हो, तो उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सो आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस, लव एंड अबंडेंस। एंड अपनी आप आइडेंटिटी को पहचानिए और कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि आपके जिसकी वजह से आपका लो स्टीम लो हो रहा हो सॉरी, जिसका आपका सेल्फ स्टीम लो हो रहा हो, उस चीज़ को रिलीज़ करें। उसके थोड़े भी अपने अंदर में कोई चीज़ को, अपने आप को सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये रिलेशन, ये बात, ये इमोशन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, उसे आप रिलीज़ करें एंड सरेंडर कर दें अपने इन सभी नेगेटिव थॉट्स को। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।